अगर आप 7 नंबरी हैं, जन्म हुआ है, 16 को जन्म हुआ है या आपका 25 को जन्म हुआ है, तो आप 7 नंबरी हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो 7 नंबरी कैसा होता है? ये इंसान कैसा रहेगा? लड़का लड़की दोनों में आप सेम ही इनका ट्रेट रहेगा। 7 नंबरी जनरली एक फैमिली वाला इंसान माना जाता है अगर उसकी शादी हो गई है। अगर उसकी शादी हो गई है तो वो बहुत ही फैमिली पर्सन रहेगा। फैमिली इन्वॉल्वमेंट उसका बहुत हाई रहेगा। इमोशनल रहेगा अपनी फैमिली को लेके, अपने बच्चों को लेके, अपने हस्बैंड को लेके या अपनी वाइफ को लेके। इसको किसी का भी शाबाशी नहीं चाहिए। इसको किसी बाहर से तारीफ नहीं चाहिए। इसको अपने बीवी से चाहिए अगर ये हस्बैंड है। बीवी है तो अपने पति से चाहिए। इमोशनल कनेक्ट बहुत अच्छा रहता है क्योंकि ये खुद फैमिली वाले हैं। तो इनका इमोशनल कनेक्ट फैमिली को लेके बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपकी माँ से बहुत अच्छी बनती होगी। आप अपने माँ के बहुत करीब रहेंगे, उसके बहुत प्यारे होंगे क्योंकि आप इमोशनली कनेक्ट रहते हैं जो कि आपको कहीं न कहीं अंदर से समझ भी आता है। आप खर्चीले हैं या कंजूस हैं किसी को नहीं समझ आएगा क्योंकि कभी आप बहुत महँगी चीज़ खरीद लेंगे जो किसी को समझ भी नहीं आती। जैसे कोई घड़ी महँगी खरीद ली 50,000 40,000 की और मतलब लोग कहेंगे क्यों? मतलब इतना महँगा? और कभी आप 2 रुपए भी खर्च नहीं करते किसी चीज़ के लिए लेके। तो ये कहना मुश्किल होता है कि ये कंजूस है यार ये खर्चीला है। क्योंकि भाई कभी तो ये कुछ भी कर देता है जब मन आया इसको पसंद आई चीज़। मतलब घड़ी 50,000 की लेना, समझ रहे हो? एक बार में बिना सोचे पसंद है तो ले ली। वरना कुछ ऐसी चीज़ जो 10 रुपए की भी हो तो भी नहीं लेंगे, कंजूसी कर देंगे वो। तो ये कंजूस हैं या खर्चीले हैं, ये खुद नहीं पता होता किसी को, ना इनके माँ-बाप को पता होता है। जैसे मैंने बताया फैमिली को लेके ये बहुत ज़्यादा इमोशनल रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं। अगर इनकी शादी हो गई है, तो इनका बॉस हो सकता है 8 नंबरी हो, जिसको ये सब समझना आता हो, क्योंकि वो इमोशनली कनेक्ट नहीं होते फैमिली से इतने इतने नहीं होते, होते हैं थोड़ा बहुत, इतने नहीं होते जितना 7 नंबरी है। तो ये हो सकता है किसी बर्थडे को लेकर, एनिवर्सरी को लेकर छुट्टी माँगे और इनका बॉस इनको ना दे क्योंकि भाई वो तो नहीं है कनेक्ट ऐसा, ये कनेक्ट है इमोशनली। तो इसके लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है, किसी बच्चे का बर्थडे बनाना, एनिवर्सरी बनाना अलग जाके, क्योंकि ये इमोशनल बहुत कनेक्ट है इसका स्ट्रॉन्ग। लेकिन किसी बॉस को ना समझ आए, तो ये नौकरी छोड़ते देर नहीं लगाते। अगर इनकी फैमिली पे कोई चीज़ आ जाए, इनके बच्चों पे कोई चीज़ आ जाए, इनके हस्बैंड वाइफ पे कोई चीज़ आ जाए, तो ये नौकरी छोड़ते बिल्कुल देर नहीं लगाते। ना सोचते हैं, अगर बहुत ज़्यादा अटकी ना हो, तो ये तुरंत छोड़ देते हैं। बहुत ज़्यादा अटकी है, ईएमआई चल रही हैं, घर में और कोई कमाने वाला नहीं है, तो अलग किस्से कहानियाँ हैं। बट अगर इनकी बस हो, तो ये सुनते नहीं है फिर, अगर फैमिली पे आ जाए। इमोशनली कनेक्ट इतने ज़्यादा हैं कि अगर इनके फैमिली, बच्चों पे किसी का कुछ बुरी नज़र पड़ जाए या मुसीबत में आ जाएँ, तो ये निस्ते नाबूद कर सकते हैं सामने वाले को। निस्ते नाबूद, मतलब जो सुसाइड बम्बर होते हैं ना, जो छाती पे बम लगा के और क्राउड में घुस के उड़ा लेते हैं अपने आप को। मतलब ये खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देंगे, अगर इनके फैमिली पे कुछ चीज़ आ जाए। तो इनके अंदर सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाला जो है बहुत हाई होता है एलिमेंट। अगर उसको ट्रिगर किया जाए, ये हमेशा नहीं रहते, ये जब ट्रिगर किया जाए तो ये सोचते नहीं है, फिर उड़ा देंगे। वहीं 8 नंबरी, 4 नंबरी की बात करें तो वो पीछे हो जाएगा, डर जाएगा थोड़ा, बाद में बदला लेगा, लेकिन उस टाइम थोड़ा समझ जाएगा और हट जाएगा पीछे। 7 नंबर ही नहीं हटेगा, 7 नंबर ही उधर के उधर ही हिसाब करेगा। भले वो खुद भी उड़ जाए, खत्म हो जाए, लेकिन करेगा हिसाब उधर ही। सामने मुंह पे बताएगा, सामने मुंह पे फोड़ा रहेगा, ना तारीफ करेगा, जो है वो है। आपने देखा होगा किसी क्लास में, किसी सेमिनार में सब ऐसे डर रहे होते हैं कि यार ये टीचर तो कुछ ज्यादा ही समझ नहीं आ रहा मुझे, लेकिन बाकियों को समझ आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मतलब सब मैं ही बेवकूफ हूं। तो वो सवाल नहीं पूछेगा, 7 नंबर ही है, वो सवाल पूछेगा क्योंकि उसको पता है कि भाई मुझे नहीं समझ आ रहा ना, तो किसी को नहीं समझ आ रहा। इतना इनमें कॉन्फिडेंस होता है, तो इनमें इतना वो होता है कि ये खड़े होकर सवाल पूछ लेंगे कि ये सर मुझे नहीं समझ आया, ये बताओ फिर से। तो इनके अंदर ये है, डायरेक्ट बताते हैं, जो चीजें डायरेक्ट बताएंगे। तो इसके लिए शायद इनको कई लोग पसंद भी ना करें। डायरेक्ट जवाब
हाजिरी जवाब है, डायरेक्ट बताएंगे। सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाला मैंने आपको बताया, अगर इनकी फैमिली पे कुछ चीज़ आ जाए, क्योंकि फैमिली से ही इनका कनेक्ट है, बाहर दुनिया से कनेक्ट नहीं ज़्यादा, फैमिली पे कुछ आ जाए, कुछ हो जाए, तो ये दूसरे को निस्ते नाबूद, खुद भी उड़ जाएंगे, सामने वाले को भी। तो इनके अंदर ये ट्रेड एक नेगेटिव है। अगर इसको 7 नंबरी को एक नेगेटिव ट्रेड माना जाए, तो ये इनके अंदर नेगेटिव है कि इसकी वजह से ये डिप्रेशन में भी बहुत जल्दी जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाला जो एलिमेंट है हाई रहता है। तो उसकी वजह से हो सकता है इनको दिमागी बीमारियां होना शुरू हो जाएं, जिसकी वजह से इनका डिप्रेशन लेवल भी बढ़ जाए। और ये फूहड़ होते हैं, मुंह पे फूहड़ होते हैं, तो इनके दोस्त भी इतने वो नहीं बनते जो मतलब मीठी बातें सुनना चाहते हैं। इनके दोस्त भी ऐसे रहेंगे जो डायरेक्ट बात करते हो और उनको डायरेक्ट बातें पसंद आती हैं। इनकी इनसे तारीफ झूठी होती नहीं है, डायरेक्ट बता देंगे क्या सही है क्या गलत है। तो जैसे मैंने बताया, खड़े होके टीचर को सवाल कर देंगे, इनसे इनको डर नहीं लगता कि कोई मेरे बारे में क्या जजमेंट लेगा, नहीं लगता। बॉस से अगर फैमिली को लेकर कुछ बॉस से नौकरी में अनबन हो जाए, तो अगर अटकी ना हो तो ये छोड़ भी देते हैं, कुछ इतना इनको मैटर नहीं करता, क्योंकि फैमिली इनके लिए सब है। और इनको अपने पति पत्नी से तारीफ और इमोशनल कनेक्ट चाहिए ही चाहिए होता है। अगर वो एलिमेंट मिस हो जाए तो ये डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, ये अलोन में जा सकते हैं, अकेलेपन में जा सकते हैं, अकेलेपन का शिकार हो सकते हैं। तो अगर आपकी हस्बैंड आपकी वाइफ 7 नंबरी है, तो उनको इमोशनल सपोर्ट दो, क्योंकि वो वही चाहते हैं। उनको बाहर से किसी का इमोशनल सपोर्ट मिलता है तो उनको नहीं जमता, नहीं उनको वो चाहिए, उनको घर से चाहिए, उनको घर से चाहिए। और घर से मिलेगा तो ये बहुत अच्छा करते हैं और बहुत अच्छे रहते हैं, तो ये बहुत एक्सेल करेंगे लाइफ में अपने। लेकिन अगर घर का एलिमेंट खराब हो, कलेश हो, सुख शांति ना हो, तो ये डिप्रेशन, अकेलापन, निस्ते नाबूद करने वाली चीज, सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाली चीजों में जा सकते हैं। तो ये था वीडियो, आपको कैसा लगा? चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आप 7 नंबरी हैं, आपके दोस्त 7 नंबरी हैं, आपके हस्बैंड, वाइफ, बॉस, तो मुझे कमेंट करके बताइए कितना % सही था ये।